एक क्षण के लिए भी निराश नहीं होना, एक क्षण के लिए भी नकारात्मक सोचना, और एक क्षण के लिए भी अपने भीतर अहंकार नहीं आने देना। ये दोनों चीजें साथ साथ। मेरे साथ एक श्लोक बोलेंगे, मुक्त संगो अनहम्मादि धृति उत्साह समन्विताः सिद्ध सिद्धि और निर्विकाराः कर्ता सात्विक उच्यते। सात्विक कार्यकर्ता, उसके 6 गुण बताए, आप सुन के जाना है। 2 चीजों से मुक्त रहना, आसक्ति से और अहंकार से। आसक्ति किस बात की, अहंकार किस बात का? मुझे माध्यम बना के गुरु काम कर रहे हैं, भगवान काम कर रहे हैं, तो अहंकार किस बात का? मैं तो यंत्र हूं गुरु का, मैं तो यंत्र हूं भगवान का, मैं तो राही हूं सत्य का, मैं तो अनुगामी हूं महापुरुषों के पथ का। जिस रास्ते पर गुरु नानक गोविंद सिंह चले, जिस रास्ते पर ऋषि दयानंद चले, जिस रास्ते पर भगवान राम और कृष्ण चले, वो रास्ता मेरा है, मैं चला जा रहा हूं। अहंकार किस बात का? ये तो मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, मैं अपना फर्ज, अपना धर्म, अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। मुक्त संगो अनहम्मादि धृति, धैर्य पूरा। काम करते हैं तो बहुत धीरज रखना पड़ता है, पहले घर में, फिर समाज में, फिर संगठन में बहुत तिरस्कार होता है। बहुत से भाई बहनों की शिकायत रहती है, बोले बाबा जी संगठन में भी तिरस्कार हो जाता है। मैंने कहा तिरस्कार कहां नहीं होता? जिसका कभी तिरस्कार नहीं हुआ है वो सत्कार का पात्र ही नहीं है। तिरस्कार पाने वाला व्यक्ति ही जीवन में सत्कार पाता है। अपमान के बाद ही जीवन में सम्मान मिलता है। बहुत बार पराजय का मुंह देखते हो तभी कहीं विजय का सुख तुम्हें उपलब्ध होता है। मैं आज यहां पर खड़ा हूं, मैंने बहुत तिरस्कारों को झेला है, बहुत अपमानों को झेला है, संकटों को झेला है, बहुत से पीड़ा के, दर्द के घूंट पिए, तब यहां पर आपके सामने बैठा। कांटों के बीच ही फूल खिला करते हैं। जब घनघोर अंधेरे होते हैं तभी उजाले आते हैं। अब देखो, सुबह उठो हर दिन 4 बजे तो रोज उठते हो ना, घनघोर अंधेरा होता है। घनघोर अंधेरा ही सवेरे का आमंत्रण है। अभी पतझड़ आया हुआ है, अभी बसंत की तैयारी है। ये तो सिद्धांत है सृष्टि का। तो भाई बहनों, आपको काम करना है। मुक्त संगो अनहम्वादी, अहंकार रहित होकर के काम करना, धीरज रखना थोड़ा, और उत्साह समन्वित है, धैर्य से उत्साह से युक्त रहना। 2 चीजों से मुक्त, आसक्ति और अहंकार से क्या रहना? मुक्त रहना। और 2 चीजों से युक्त रहना, वो क्या है? धैर्य और उत्साह। उत्साह टूटना नहीं चाहिए। देखो, जितनी बड़ी उपलब्धि होती है उतना ही बड़ा संघर्ष करना होता है, और बिना उपलब्धि के, बिना संघर्ष के कोई उपलब्धि हो भी जाए उसका कोई मतलब ही नहीं होता, और उससे संभलती भी नहीं। बिना संघर्ष के कोई उपलब्धि हो जाएगी तो समझ में भी नहीं आएगी। मेरे भाई बहनों, आपको उत्साह, 24 घंटे ऊर्जा से भरा हुआ, उत्साह से भरा हुआ आपका जीवन, और सफलता असफलता की परवाह मत करो। ये असुरत्व सदा से पराजित हुआ है, देवत्व सदा से विजय हुआ है। अभी भी जो चारों ओर पाप है, अपराध है, अन्याय है, अधर्म है, शोषण है, ये सब मिटेगा, अंधेरा मिटेगा। आप पूरी श्रद्धा से लगे रहना। अब तो देश में सत्य, देश में सच्चाई, ईमानदारी, वो आगे आनी चाहिए। तो अब कौन करे इस काम को? हमने इस काम को करने का संकल्प लिया है। अब सब मिलकर के इस यज्ञ को आगे बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से शहरों से लेकर के गांवों तक, आम आदमी से लेकर के मध्यम वर्ग के व्यक्ति से लेकर के समृद्ध व्यक्ति तक, सब तक यह अभियान फैलेगा। ऐसे जज्बाती भाई बहनों की कमी नहीं है हमारे। एक पॉलिटिकल पार्टी में मैंने देखा है, एक जिले में 5-10 आदमी भी पूरी ईमानदारी, सच्चाई से जी जान लगा करके, सिर धड़ की बाजी लगा करके काम करने वाले नहीं मिलेंगे। वो जितने काम कर रहे हैं उनमें 100 के 100%
कि मन में ये इच्छा है कि हमको कल को सत्ता मिलेगी और फिर संपत्ति मिलेगी, लूटने का मौका मिलेगा। यहां एक एक जिले में 5-10 नहीं, 500 हजार अपने सिर और धड़ की बाजी लगा करके काम करने वाले कार्यकर्ता हमारे पास हैं, जिनको कोई चाह नहीं है सत्ता की, संपत्ति की, सम्मान की, कि हमें बस सत्य के लिए जीना है, देश के लिए जीना है, अपने गुरु के लिए जीना है, इस भारत के लिए जीना है। तो ऐसे संकल्प वाले जज्बाती भाई बहन यहां मैंने कहा एक एक जिले में सैकड़ों और हजारों की संख्या में तैयार हुए। 1000 तो हम मिशनरी हरिद्वार में तैयार कर रहे हैं, जो आजीवन ब्रह्मचारी रह करके पूरा समय, शक्ति और अपनी संपूर्ण प्रतिभा, अपना संपूर्ण जीवन इस यज्ञ के लिए अर्पित कर रहे हैं। ऐसे 1000 मिशनरी तो हरिद्वार में तैयार कर रहे हैं और एक एक जिले से 2-2 पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को हरिद्वार में भी 1 महीने के लिए और बुला रहे हैं। चारों तरफ से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, कहीं पर भी कसर नहीं छोड़ रही। जनशक्ति, धनशक्ति, संगठन की शक्ति, पूरा संपर्क करके, संवाद करके चारों ओर से पूरे देश के, बस हर व्यक्ति की जुबान पर, हर व्यक्ति के सामने बस एक ही ध्येय हो कि अब तो इस भारत की तकदीर और तस्वीर को हमें बदलना है। ऐसे संकल्प के साथ पूरी ऊर्जा से लग जाना है। सारा देश जब एक साथ लग पड़ता है तब काम कुछ भी कठिन नहीं। मैं बस आपसे एक ही बात कहूंगा, जिस ऊर्जा से आप लगे थे उस ऊर्जा को थोड़ा और बढ़ाइए। आप एक व्यक्ति नहीं है, आप इस राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं, इस संस्कृति के रक्षक हैं। आप एक व्यक्ति नहीं है, इस भारत माता की आप तकदीर और तस्वीर बदलने वाले। आप एक मानव मात्र नहीं है, आपके भीतर एक बहुत बड़ा महामानव बैठा। आप एक सामान्य इंसान नहीं है, आपके भीतर एक महान इंसान बैठा हुआ है। आपके भीतर अपार क्षमता, अपार ऊर्जा है। अरे मैं भी एक छोटे से घर से निकल करके आया हूं, झोपड़ियों में पला हूं, खेतों में खेला हूं, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, 2 रुपए की फीस दे करके, 6ठी में और 5वीं कक्षा तक फ्री एजुकेशन में पढ़ा हूं, सेकेंड हैंड बुक लेकर के पढ़ा हूं। जीवन में सदा मितव्ययता का पालन किया है। जो कुछ प्राप्त हुआ उसको अपने लिए नहीं, जो कुछ मुझे मिला जीवन में, शक्ति मिले, संसाधन मिले, ज्ञान मिला, उस देश के लोगों ने करोड़ों रुपए धन भी मुझे दिया, लेकिन मैंने अपने लिए 1 रुपए भी बचा के नहीं रखा। मैंने कहा जो मुझे मिला है वो पूरी मानवता की सेवा में लगेगा, राष्ट्र की सेवा में लगेगा। और अपने लिए जब कुछ बचा के नहीं रखा तो सारा देश मुझसे प्यार करने लगा। जब मैं एक सामान्य से घर से पैदा होकर के आपके बीच में आया हूं, अभावों के बीच में पला हूं, संघर्षों को झेला है, अपमान के घूंट पिए हूं और यहां खड़ा हूं, तो आपने तो बहुत कुछ इस जिंदगी में मुझसे ज्यादा पाया। आप जब इस संसार में आए तो आपने तो मुझसे कई गुना ज्यादा पाया है भाई बहनों। आप में तो मुझसे भी ज्यादा सामर्थ्य है। मैंने तो एक अकिंचनता में जो कुछ सृजित किया है वो सब एक अदना सा, एक लंगड़ा लूला सा शरीर मिला मुझे। मैंने कभी अपने भीतर हीन भावनाओं को नहीं आने दिया। मेरा शरीर बल कोई बहुत प्रबल नहीं था, धन बल मेरे पास में नहीं था, सत्ता और संपत्ति का बल मेरे पास में नहीं था, कुल और वंश की इतनी बड़ी पहचान नहीं थी कि मेरे नाम से, उपनाम से लोग मुझे जानने लगे कि फला भूतपूर्व प्रधानमंत्री का या फला भूतपूर्व मुख्यमंत्री का बेटा है। मैंने कहीं गद्दी से, संपत्ति से, समृद्धि से अपने आप को स्थापित नहीं किया। मेरे पास केवल एक ही बल था, वह था संकल्प का बल, वह था आत्मा का बल, वह था विचार का बल, वह था सच्चाई का बल। सबके भीतर आत्मा का बल सबके भीतर बराबर है। तो हमारा आत्मा सबका बराबर है, हृदय सबका बराबर है, हम सबके भीतर सत्य का बल बराबर है। हम सब मिलकर के काम करेंगे, निश्चित रूप से अभियान आगे बढ़ेगा, हम सफल होंगे। अब असुरत्व पराजित होगा, देवत्व विजयी होगा। अब पाप पराजित होगा, अब सत्य विजयी होगा। आपको काम करना है। एक बार सभी मेरे साथ में बोलेंगे, भारत माता की वंदे वंदे, गौ माता की, गंगा मैया की, अखंड भारत
माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, जो बोले सोनिहाल। वाहेगुरु जी का खालसा,